नेपाल में लोकतंत्र है और इस वक्त क्या माहौल है ये आप चारों तरफ देख रहे हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर सभी का इस्तीफा आ चुका है और जेन जी का प्रदर्शन जारी है। लेकिन बात की जाए काठमांडू की, नेपाल की, तो पहले हुआ करती थी राजशाही और होते थे राज परिवार। सवाल है कि अब कहां है काठमांडू का राज परिवार। आज करेंगे इसी पे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। नेपाल में क्या राजशाही की वापसी हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मार्च में राजशाही समर्थक प्रदर्शनों में भारी भीड़ उमड़ी और राजा वापस लाओ, देश बचाओ जैसे नारे लगाए गए। राजशाही के समर्थन में नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने ओली यानी कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान हुई हिंसा में 2 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। नेपाल में जेन जी ने तख्ता पलट कर दिया है और अब सेना वहां मोर्चा संभाल चुकी है, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि नेपाल के लिए अब आगे की राह क्या है। हाल के समय में जिस तरह से नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग लगातार उठाई जा रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, उसे देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि नेपाल एक बार फिर से राजशाही के रास्ते पर लौट सकता है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में बीते मार्च में ही राजशाही की वापसी और हिंदू राज्य की मांग को लेकर कई सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सिंह भी खासे सक्रिय दिखाई दिए। तो आइए जानते हैं कि नेपाल का शाही परिवार अभी कहां है और क्या कर रहा है। नेपाल में साल 2008 में राजशाही खत्म हो गई थी। इसके बाद से पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह एक आम नागरिक की तरह ही देश में रह रहे हैं। ज्ञानेंद्र शाह का मुख्य निवास काठमांडू में निर्मल निवास है, लेकिन साल 2024 की शुरुआत में वे कथित तौर पर शहर के बाहरी इलाके यानी कि नागार्जुन पहाड़ियों में हेमंताबास नामक फार्म हाउस नुमा घर में रह रहे थे। इस साल मार्च में ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से काठमांडू लौटे, जिस दौरान हजारों राजशाही समर्थकों ने उनका स्वागत किया। वे परिवार के साथ निर्मल निवास पहुंचे, जो उनका घर है। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और अपने पोते हृदयेंद्र के साथ में नारायण हिती शाही महल का दौरा भी किया। इस यात्रा के दौरान शाही परिवार ने महल परिसर में पूजा अर्चना भी की। पोखरा में रहने के दौरान पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दौरा किया और जनता का मूड भांपने की कोशिश की। माना गया कि ज्ञानेंद्र शाह नेपाल की राजनीतिक परिदृश्य में वापसी करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी कि आरपीपी भी राजशाही की वापसी और नेपाल में सत्ता परिवर्तन की मांग का समर्थन कर रही है। आरपीपी का मानना है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। राजमाता रत्ना पूर्व शाही महल परिसर महेंद्र मंजिल में रहती हैं। राज परिवार के युवा सदस्य नेपाल छोड़कर विदेश में रहते हैं। पूर्व युवराज पारस और राजकुमारी हिमानी की बेटी राजकुमारी कृतिका शाह जुलाई 2008 में नेपाल छोड़कर अपने परिवार के साथ में सिंगापुर में बस गई। उनकी बड़ी बहन राजकुमारी पूर्णिका शाह ये भी 2008 से नेपाल छोड़कर सिंगापुर में ही रह रही हैं। मार्च में राजशाही समर्थक प्रदर्शनों में भारी भीड़ उमड़ी और राजा वापस लाओ, देश बचाओ, इस प्रकार के नारे लगाए गए। राजा के लिए शाही महल खाली करो, हमारे प्यारे राजा अमर रहे, हम राजतंत्र चाहते हैं, इस प्रकार के नारे लगाए गए। राजशाही के समर्थन में नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग भी की। कुछ लोगों ने शाही महल परिसर में घुसने तक की कोशिश की और पुलिस के साथ झड़पों में 2 लोगों की मौत भी हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मई में नवराज सुवेदी के नेतृत्व में राजशाही समर्थक समूहों ने देशव्यापी विरोध अभियान शुरू किया। सरकार ने हालात को देखते हुए जुलाई तक नारायण हिती पैलेस यानी कि जो महल परिसर था उसके साथ ही साथ प्रमुख क्षेत्रों के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में सत्तारूढ़ सीपीएन यूएमएल पार्टी ने नेपाल में गणतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए राजशाही समर्थक प्रदर्शनों के जवाब में खुद प्रदर्शन किए सड़कों पर। नेपाल में राजशाही की समाप्ति और लोकतंत्र की बहाली से देश के युवा वर्ग को उम्मीद थी कि उनका जीवन पहले से बेहतर होगा।
लेकिन नेपाल की विभिन्न अलग अलग लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की अपेक्षाओं और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उनको पूरा नहीं कर सकी। साथ ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को काफी निराश किया। तो वहीं भ्रष्टाचार और वंशवादी नेपोटिज्म राजनीति ने जनता के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हाल ही में जैसे ही नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, वैसे ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और युवा वर्ग सड़कों पर उतर आया। सरकार ने सख्ती से निपटने की कोशिश जरूर की, जिसमें अब तक 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद क्या था? मंगलवार को जनता का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ता गया, ये देखने को मिला और सरकार को न सिर्फ सत्ता से बेदखल कर दिया, बल्कि संसद भवन, सिंह दरबार जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी आग लगा दी।